वो उसी क्लब के बिलियर्ड्स क्लब के मेंबर हैं जहाँ तुम बहुत कम जाते हो। अच्छा अच्छा, हो सकता है फिर वही नाम सुना। बुला लेना उनको, मुलाकात हो जाएगी। अच्छी सी चाय पिलाने का मूड है या नहीं? यू हैव इनफ? डैड, बैंक का नोटिस आया है। And this is the final notice. And 26 is the final date. अब क्या होगा डैड? इसी बात का मुझे डर था। जेजी, शाहनवाज किसी तरह काबू में नहीं आ रहा। मैंने मिसेस शाहनवाज से बात करी थी क्योंकि वो उसकी बात नहीं टालते। बीवियों की बात कौन सुनता है डैड? जेजी, हमें हर हाल में उसको फंसाना है। उसका बिजनेस सारे अमेरिका में फैल गया है। हर हाल में शाहनवाज को काबू करना है। आप तोड़ने की बात कर रहे हैं? अभी तो आप उनसे पार्टनरशिप की बात कर रहे थे। तुम नहीं समझोगे जेजी, शाहनवाज को काबू करना बहुत जरूरी है। आप मुझ पे ये छोड़ दें। तुम? Come on, Dad. Trust me. Okay. You can try. Thank you. 5 साल हो गए तुम्हें गए हुए। पता नहीं कैसे जिंदा हूँ और जाने कब आँख बंद हो जाए। अम्मा प्लीज खुदा के वास्ते ऐसी बातें ना किया करें। देखिए मैं आपको बहुत जल्द बुला लूंगा, मैं इंतजाम कर रहा हूं। आपको नहीं पता यहाँ क्या क्या मसाइल होते हैं। मेरा तो एक एक पल आपकी याद में गुजरता है। बेटा तुम आ क्यों नहीं जाते? अम्मा मैं अगर आ गया तो मैं वापस अमेरिका नहीं आ सकूंगा। और अगर मैं नहीं आया तो क्या होगा? मेरे मुस्तकबिल का तो सोचे ना। बेटा तुम्हारे मुस्तकबिल के खातिर तो 5 साल से अजियतें सह रही हूँ, वरना मेरा कौन है इस दुनिया में जिसके लिए मैं जीती रहूं? अम्मा मैं हूं, मैं ग्रीन कार्ड की कोशिश कर रहा हूं, जल्दी मुझे मिल जाएगा, फिर मैं आपको अपने साथ लेकर आ जाऊंगा। और हिना जो इंतजार में रही? अम्मा वो भी आ जाएगी। ग्रीन कार्ड मिलने के बाद मैं पाकिस्तान जाकर वापस अमेरिका आ सकता हूँ ना। बस आप दुआ करें कि ग्रीन कार्ड मिल जाए। ये कैसा कार्ड है बेटा? कागज के एक पुर्जे के लिए इंसान बरसों अजाब सहता है और वो फिर भी नहीं मिलता। अम्मा ये मामूली सा कार्ड है ना, ये इंसान की काया पलट देता है। जब आप यहाँ आएंगी तो आपको पता चलेगा। आप ये बताएं, हिना आपके पास आती है? वही तो है जो बेचारी कभी कभी आ जाती है। मैं भी उसको फोन भी करूंगा। उसे कब तक फोन पर तसल्लियां देते रहोगे? बात हिना की नहीं है बेटा, उसके खानदान वालों की है। मैं उन्हें कब तक टालती रहूंगी? अम्मा मैं खुद उनसे फोन पर बात कर लूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, अपना ख्याल रखना। ओह सीमा, तुम आ रही हो? डेल्टा फ्लाइट 230 at 4 p.m. हेलो। हेलो। हाँ अक्षा, कल की फ्लाइट है स्टूडेंट्स की। हाँ तो वो मिस तूबा नहीं आ रही हैं। क्यों? उनके फादर के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए वो नहीं आएंगी। ओह गॉड, अच्छा। मुझे आज ही फैक्स मिला है। मैंने सोचा तुम्हें इन्फॉर्म करूं, तुम्हें एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ वो अली हसन आ रहा है, उसे मैं खुद लूंगा।
थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग इरफान, लेकिन मैंने तो कल वैसे भी एयरपोर्ट जाना ही था। तुम्हें पता है मेरी फ्रेंड आ रही है हांगकांग से। ओह रियली? यू मस्ट बी हैप्पी। ओह यस, आई एम वेरी हैप्पी। ओके अर्शा, खुदा हाफिज। ओके बाय। म्यूजिक, ये क्या उर्दू नज़म? अगर किसी के पास कोई अच्छा सा उर्दू गाना हो तो मुझे इस ईमेल एड्रेस पे मेल कर दें। गॉड सोहेल, तुम्हें गमज़दा देखने में मेरा दिल दहलने लगता है। क्या हो गया तुम्हें? कौन गमज़दा? किधर? ज्यादा बनो मत, मैं काफी देर से तुम्हें देख रही हूँ। आखिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो मुझसे कोसों दूर भागती है। हालांकि तुम एक जगह टिकते नहीं। ये जो मेरा हाथ है ना, इसमें बहुत सफर है। और मंजिल का कुछ पता है? मंजिल दूर है, बहुत दूर। कभी गौर से चारों तरफ अपने देखा भी है? हो सकता है कि मंजिल बहुत करीब हो, लेकिन तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हो सकता है ये मंजिल ही ना हो, संगे मील हो। खैर चलो, चाय पिलाओगे? हाँ चलो। अंग्रेजों में रह के अपना मजहब और अपनी तहजीब भूल मत जाना बेटा। कैसी बातें कर रही हैं माँ? इंसान कहीं भी रहे ये दोनों चीजें भूल तो नहीं सकता। और क्या, बल्कि बाहर जाके तो ये दोनों चीजें और याद आती हैं। अब शायद कोई देख ले, अपने बच्चों को इस्लामी तालीम दिलवा रहा है वहाँ। अरे भाभी तो वो तो देनी चाहिए, वो कोई कमाल थोड़ी कर रहा है। अली बेटा, तुमने पैकिंग कर ली? कुछ भूल तो नहीं रहे? नहीं बाबा, सारा सामान गाड़ी में रख दिया, बस सिर्फ पासपोर्ट रह गया। तो जल्दी लो भाई, देर हो रही है। जाओ बेटा, जरा तुम ले आओ जाके। जी अभी लाती हूँ। नहीं नहीं माँ, इसको नहीं मिलेगा, मैं खुद ही लेकर आता हूँ। अंग्रेजों में रह के अपना मजहब और अपनी तहजीब भूल मत जाना बेटा। कैसी बातें कर रही हैं माँ? इंसान कहीं भी रहे
ये दोनों चीजें भूल तो नहीं सकता। और क्या, बल्कि बाहर जाके तो ये दोनों चीजें और याद आती हैं। अब शाहिद को ही देख लें, अपने बच्चों को इस्लामी तालीम दिलवा रहा है वहाँ। अरे भाभी तो वो तो देनी चाहिए, वो कोई कमाल थोड़ी कर रहा है। अली बेटा तुमने पैकिंग कर ली, कुछ भूल तो नहीं रहे? नहीं बाबा, सारा सामान गाड़ी में रख दिया, बस सिर्फ पासपोर्ट रह गया। तो जल्दी लो भाई, देर हो रही है। जाओ बेटा जरा तुम ले आओ जाके। जी अभी लाती हूँ। नहीं नहीं, मास्क को नहीं मिलेगा, मैं खुद ही लेकर आता हूँ। अली, तुम्हें पापा के फैसले पर अफसोस नहीं? किसके पापा का? कौन से फैसले पर? मेरे पापा के, मेरे और तुम्हारे मामले में जो फैसला। नहीं, मेरे ख्याल से अभी इस फैसले का वक्त नहीं था। लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल इनकार कर दिया है। मुझे बहुत अफसोस हुआ है। और अब तुम जा रहे हो ना, तो मैं बात करूंगी। नहीं सायरा, बड़े जो भी फैसला करते हैं ना, बहुत सोच समझ के करते हैं और हमारी बेहतरी के लिए करते हैं। तुम्हारी बेहतरी होगी, वरना तुम। इसमें तुम्हारी बेहतरी भी होगी। अली जी बाबा। आ जाओ बेटा, फ्लाइट का वक्त हो रहा है। जी आया बाबा। बातें जिंदगी में बढ़ती हैं, रंग, सेहत और खुशियां। रफाया माँ का यह पैगाम इंफेक्शन कंट्रोल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान और डेटॉल की जानिब से पेश किया गया। हिम्मत नहीं हारती बेटा, आज नहीं तो कल तुझे नौकरी मिल जाएगी। अम्मा, किसी को मेरी जरूरत नहीं है, कहीं भी मेरे लिए कोई काम नहीं है। जब भी उम्मीद बांधता हूँ टूट जाती है, नाकाम हो जाता हूँ। कामयाबी उन्हें मिलती है बेटा जो उसे अपना ईमान बना लेते हैं। तुम नाकामी का खौफ अपने दिल से निकालोगे तो कामयाबी मिलेगी ना। उम्मीद बांधते हुए कामयाबी के लिए दुआएं करता हूँ, मगर हर नाकामी के बाद मेरा दुआओं से भी भरोसा उठता जा रहा है। नहीं बेटा नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। ये जो मुश्किलें होती है ना, ये अल्लाह ताला अपने अच्छे बंदों को आजमाने के लिए देता है। और कितना आजमाना चाहता है। बचपन से लेकर आज तक हमारी ही आजमाइशों का इम्तिहान ले रहे हैं। बचपन में ही मेरे बाप का साया मेरे सर से उठा लिया और आपको इम्तिहानों में डाल दिया। आपने दिन रात काम करके मेरी अच्छी परवरिश की। मैंने तो अपनी ममता का फर्ज पूरा किया है बेटा। मैं भी तो अपने बेटे होने का फर्ज पूरा करना चाहता हूँ। घबराते नहीं बेटा, अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई नौकरी जरूर मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता मेरे लिए इस मुल्क में नौकरी है, इसलिए मैंने ये मुल्क छोड़ने का फैसला कर लिया। क्या?
इस हरकत को चुपके चुपके मोहब्बत का इजहार कहते हैं। जो तुम्हारी चुपके चुपके मोहब्बत का इजहार है बहुत खतरनाक है। मेरे दोस्त मुझे समझाते हैं कि मोहब्बत बहुत खतरनाक चीज है। मैं सोच रहा हूँ कि इस काम को छोड़ दूं। लेकिन जनाब आप इस काम को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अब तो आप मुझे मेरे घर वालों से मांग चुके हैं। मेरे ख्याल से ये मैंने दूसरी बड़ी गलती कर दी है। क्या मतलब? मोहब्बत गलती है? हाँ। तुम जैसे बेवफा लोगों के लिए तो ये गलती ही होगी। ये जरा इधर देखो, तुमने मुझे बेवफा बोला। हाँ, और मैं तुम्हें देख के भी यही कहूंगी कि तुम बेवफा हो, बेवफा हो और बेवफा हो। मेरे दावे झूठे नहीं है ना। तुम्हें हासिल करने की तमन्ना ही तो मुझे उड़ाए उड़ाए फिरती है। यही तो एक किरण है जो मुझे रास्ता दिखाती है। तो फिर इस रोशनी में मेरा घर नजर नहीं आता? जिस रास्ते पे दम ही तोड़ दिया वो आंखों से कैसे ओझल हो सकता है। हाँ, मैं मसरूफ जरूर हो गया था, मगर तुम्हें भूला नहीं था। कहाँ थे इतने मसरूफ? मैं अमेरिका जा रहा हूं। क्या? मैं यहां से तंग आ गया हूं। नौकरियां तलाश कर करके थक गया हूं। जहां इतना वक्त गुजर गया, जिंदगी के 5-6 साल धूल बनकर उड़ जाएंगे। मगर तुम परेशान ना हो, है ना। मैं वहां पढ़ूंगा, जॉब करूंगा, तुम्हें और अम्मा को अपने पास बुला लूंगा। ये 4 कदमों का फासला सदियों का फासला लगता है। इतनी दूर चले गए तो ये फासले हमारे दिलों के दरमियान तो नहीं होंगे ना? नहीं, मुझे डर लगता है। लेकिन मोहब्बत खौफजदा नहीं करती। मोहब्बत खौफजदा नहीं करती, लेकिन ये लंबे रास्ते बहुत कुछ निगल लेते। धुंध में तो सब कुछ खो जाता है ना। लेकिन मैं नहीं कहूंगा। ये दूरी कब खत्म होगी? सिर्फ 2 साल। पक्की बात? पक्की बात। वादा? वादा।